हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ विश्वा शाह एंड वेलकम बैक टू कैरियर कैटालिस्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गेनल थे लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एंड वैक्यूल्स ख़त्म किया था। आज हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सबसे पहले देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप इजीली माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते जब तक वो स्पेसिफिकली स्टेन नहीं होता। इट इज़ स्टेन्ड बाय स्पेसिफिक स्टेन दैट इज जैनस ग्रीन। किससे स्टेन किया जाता है बच्चा? उसको जैनस ग्रीन। कभी आपने स्कूल में स्लाइड देखी होगी तो स्लाइड के ऊपर ऐसा ब्लूइश या फिर पिंक कलर का लिक्विड होगा, दैट लिक्विड इज स्टेन। माइक्रोस्कोप में इजीली कोई भी चीज़ को देखने के लिए हम ये स्टेनिंग करते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पेसिफिक स्टेन से ही स्टेन होता है एंड दैट स्टेन इज जैनस ग्रीन। ओके, कॉलीकर who was the first observed mitochondria। ओके, कॉलीकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। एंड बेंडा गेव टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, उसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आपकी टेक्स्ट बुक में साइंटिस्ट नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दिस यू कैन। ओके, दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में सेम नंबर में होता है? नहीं। द सेल विच इज मेटाबॉलिकली एक्टिव हैज अ हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, जो भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है उसके पास हायर नंबर के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एग्जाम्पल, लीवर सेल। ओके, हमारे लीवर सेल के पास हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर बर्ड्स फ्लाइंग मसल हैव 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिविटी करनी होती है इसलिए उसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, उसका शेप, डायामीटर सब वेरी करता है सेल टू सेल। वो सोसेज शेप के, सिलिंड्रिकल शेप के, 0.22, 0.4 माइक्रोमीटर डायामीटर, 0.1 to 4 माइक्रोमीटर लेंथ, वो सब वेरी करता है, तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। As you can see in diagram, mitochondria is double membrane bound structure। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। कौन सी दो मेम्ब्रेन है बच्चा? आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब वो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, आउटर एंड ल्यूमिनल, मतलब इनर। ओके, सो इनर कंपार्टमेंट हैज होमोजीनियस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चा ऐसे होमोजीनियस सब्सटेंस को हम? दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। इनर मेम्ब्रेन shows folding in matrix side। आप डायग्राम में देख सकते हो कि इनर मेम्ब्रेन कैसे फोल्डिंग दिखाती है। दैट फोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टी। वो फोल्डिंग को क्या बोलेंगे हम बच्चा? क्रिस्टी। ओके, एंड क्रिस्टी क्या करता है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, क्रिस्टी का काम है इट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ओके,
इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इन मैट्रिक्स सर्कुलर डीएनए, 70S रिबोसोम, some RNA molecule and enzymes for protein synthesis are present. ओके, मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? सर्कुलर डीएनए, 70S रिबोसोम, सम आरएनए मॉलिक्यूल एंड एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट। ये आपको याद रखना है। अब जो भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है उसके पास उसके खुद के एंजाइम है कोई भी प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। और उसका माइटोकॉन्ड्रिया का हम फंक्शन देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा क्या है? इट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, आप 10th में पढ़े होंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें 38 ATP मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर दैट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। हमारी बॉडी में एक ही एनर्जी करेंसी चलती है, दैट इज ATP। तो ये क्या करता है? एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ ATP। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे बच्चा? इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? और माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरी स्पेशलिटी है, माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चा? वो डिवाइड भी हो सकता है बाइनरी फिशन से, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक स्टेन से स्टेन होता है, दैट स्टेन इज जाइनस ग्रीन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग दिखाती है दैट इज क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है? सर्कुलर डीएनए, 70S रिबोसोम, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के एंजाइम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के दो फंक्शन है, इट इज अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट कैन प्रोड्यूस ATP, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो उतना आपको याद रखना है फॉर टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट माइटोकॉन्ड्रिया के दो नाम है जो हम पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम। अल्टमैन use the term bioplast for mitochondria. ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं प्लास्टिड। सी प्लास्टिड, प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। किस में प्रेजेंट होता है बच्चा प्लास्टिड? प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। इजीली ऑब्जर्वेबल इन माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसकी साइज क्या है बच्चा? थोड़ी बड़ी है, इसीलिए इजीली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लास्टिड बेसिकली पिगमेंट को स्टोर करता है। तो प्लास्टिड को हमने उसके पिगमेंट के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्लास्टिड्स कौन से 3 पार्ट है? सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट
और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। कौन से 3 पार्ट है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में इफ प्लास्टिड हैज क्लोरोफिल पिगमेंट and carotenoids, then it is called chloroplast। अगर उसके पास क्लोरोफिल है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट है then it is called chloroplast, and this pigment can trap the light energy for photosynthesis। आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ये पिगमेंट क्या कर सकते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्या है बच्चा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट होते हैं? कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट। अगर प्लास्टिड के पास इट हैज लिपिड सॉल्यूबल carotenoids pigment like xanthophyll and carotene। ओके, ऐसे पिगमेंट होते हैं विच प्रोवाइड द कलर ऑफ फ्रूट एंड सीड, विच प्रोवाइड द कलर ऑफ फ्रूट, सीड, प्लांट के जो वेरियस पार्ट होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब कलरलेस, इसके पास पिगमेंट नहीं होता, इट्स अ फूड स्टोरिंग प्लास्टिड। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? फूड स्टोरिंग प्लास्टिड। कौन कौन से है? तो सबसे पहले है एमाइलोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च। ओके, इट इज प्रेजेंट इन पोटैटो, स्टार्च को स्टोर करता है। उसके बाद है एलियोप्लास्ट विच स्टोर ऑयल। ओके, फिर है एल्यूरोप्लास्ट विच स्टोर प्रोटीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये सब ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्लास्टिड एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट है उसमें से मैं क्लोरोफिल निकाल के xanthophyll या फिर कैरोटीन डाल दूँ तो वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल आ जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट में से पिगमेंट निकल के ये फूड स्टोरेज हो रहा है तो वो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। सो प्लास्टिड कैन इंटरचेंज ओके इन वन अनदर। ओके, अब हमें डिटेल में पढ़ना है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली लीफ में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन लीव्स मेसोफिल सेल। लीफ में भी स्पेसिफिकली उसके मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। इसके नंबर वेरी करते हैं, जैसे कि क्लेबिडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट है और जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, ऐसे इसके नंबर क्या करते हैं बच्चा? वेरी करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, रिबिन शेप, ओवल शेप। ओके, अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, उसका स्ट्रक्चर इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एज यू कैन सी इन द डायग्राम। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ओके, outer membrane is continuous, inner membrane is less permeable। inner membrane कैसी है बच्चा? it is less permeable। अब inner membrane जो region को cover करती है that region is called stroma। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं स्ट्रोमा।
the place or the space which is covered by inner membrane is called stroma. उसको क्या बोलेंगे हम बच्चा? That is called stroma. अब ये स्ट्रोमा में क्या होता है, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर. इन स्ट्रोमा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर is present that is called thylakoid. उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम बेटा? थाइलेकॉइड. जैसे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, ये इनर मेम्ब्रेन है. ओके, मैं आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ और आप डायग्राम देख भी सकते हो. आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन. ओके, इसके अंदर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थाइलेकॉइड. ओके, थाइलेकॉइड जो रीजन को कवर करता है दैट इनर रीजन इज कॉल्ड ल्यूमेन. ओके, द स्पेस विच इज कवर्ड बाय थाइलेकॉइड इज कॉल्ड ल्यूमेन. The space which is covered by thylakoid is called lumen. ओके, अब ये पूरा एक स्टैक जैसा बनाएगा. सारे थाइलेकॉइड ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सब पिलर लाइक स्ट्रक्चर. दैट सिंगल पिलर इज कॉल्ड ग्रेनम. ओके, ये सिंगल पिलर को क्या बोलेंगे हम? ग्रेनम. और क्लोरोप्लास्ट के सारे पिलर्स को क्यूमुलेटिवली बोलेंगे हम ग्राना. ओके, थाइलेकॉइड forms a stack like structure. It is called grana. क्या बोलेंगे बच्चा उसको? ग्रेना. एंड सिंगुलर इज कॉल्ड ग्रेनम. एक स्टैक को बोलेंगे हम ग्रेनम और सारे स्टैक को क्यूमुलेटिवली बोलेंगे हम ग्रेना. ओके ओके, नाउ द थाइलेकॉइड ऑफ टू डिफरेंट ग्रेनम इज कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय स्ट्रोमा लैमेली. ओके, थाइलेकॉइड ऑफ टू डिफरेंट ग्रेनम is connected by stroma lamellae. क्या बोलेंगे बच्चा उसको? स्ट्रोमा लैमेली. ओके, ऐसे अगर मैं कनेक्ट करती हूँ तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली. ओके, क्लियर? व्हाट इज थाइलेकॉइड, व्हाट इज ग्रेनम, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड. क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चा? इट इज प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड. ओके, अब दूसरी बात, इसके स्ट्रोमा में क्या क्या है? स्ट्रोमा हैज सर्कुलर डीएनए, एंजाइम फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस. कि उसके पास एंजाइम है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करवाने के लिए. 70S रिबोसोम विच इज़ स्मॉलर देन 80S रिबोसोम. 80S रिबोसोम प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है ही, बट प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में 70S रिबोसोम है. ओके, सो मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ विच इज़ स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक 80S रिबोसोम. ओके, क्या क्या है उसके पास? डीएनए, एंजाइम, रिबोसोम. ओके, अब इट ऑल्सो डिवाइड
बाय बाइनरी फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बच्चा ये भी डिवाइड हो सकती है बाइनरी फिशन से। ओके, तो इतना आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट में, वो तो आपको पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट होता किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। हम डिटेल में चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में भी 2 पार्ट है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, जिसमें डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड में होती है, वो हम डिटेल में चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। प्लास्टिड 3 टाइप, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं जो कलर्स देते हैं सीड को, फ्रूट को। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट इज अ फूड स्टोरिंग प्लास्टिड। एमाइलोप्लास्ट देन इट स्टोर्स स्टार्च, इलियोप्लास्ट देन इट स्टोर ऑयल, एल्यूरोप्लास्ट देन इट स्टोर्स प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर 2 मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, अंदर के रीजियन को बोलेंगे हम स्ट्रोमा। इट हैज़ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड थाइलेकॉइड। पूरे कॉइन को, पिलर को सिंगुलर में बोलेंगे ग्रैनम, और क्लोरोप्लास्ट के सारे ग्रेनम को एक साथ क्यूमुलेटिवली बोलेंगे ग्रैना। 2 अलग अलग ग्रैनम के थाइलेकॉइड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय स्ट्रोमा लैमेली। थाइलेकॉइड के पास पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल, और स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए, 70S रिबोसोम, एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इतना प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेल ऑर्गेनल ऐसी है जिसके पास डीएनए और रिबोसोम है, जो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं क्योंकि वो खुद के प्रोटीन खुद बना सकते हैं, आत्मनिर्भर है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला, रिबोसोम एंड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, टिल देन एंजॉय।